हेलो स्टूडेंट्स। आज हायर एजुकेशन की आपकी कंटिन्यू क्लास है। थर्ड क्लास फोर्थ क्लास आपकी है। आज थर्ड से कंटिन्यू करते हैं। जो आपका ब्रिटिश टाइम में हमारी थर्ड क्लास थी, उसमें ब्रिटिश एरा में जो जो डेवलपमेंट आपके हुए हैं हायर एजुकेशन के, वो डिस्कस किए गए थे। आज फोर्थ क्लास में आज आपकी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जो इवेंट्स हायर एजुकेशन में हुए हैं, उन चीज़ों को आज डिटेल से डिस्कस करना है। जिसमें नंबर 1 पॉइंट पे आपका आता है 47 के बाद में आपका 48 में आपका राधा कृष्ण कमेटी की स्थापना की गई। हायर एजुकेशन के जो मॉनिटरिंग के लिए, हायर एजुकेशन की सिचुएशन को जानने के लिए भारत सरकार ने कमीशन की स्थापना की, और इससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन के हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कल भी इसका थोड़ा सा जिक्र मैंने आपको किया था। ए डिस्टिंग्विश स्कॉलर एंड फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड हु बिकम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द commission was appointed in November 1948 and it submitted the report in August 49. It also known as राधा कृष्ण कमीशन। इन्हीं के नाम पे एक डे आपका आता है जिसको हम 5 सितंबर के नाम से जानते हैं, टीचर्स डे। टीचर्स डे के साथ एक डे और नोट कीजिएगा, 11 नवंबर, ये आपका एजुकेशन डे के नाम से जाना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे के उपलक्ष्य में आपका 11 नवंबर मनाया जाता है, जो एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं, और आपका 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। इससे आपका देखोगे ये इनकी जो कमीशन की जो मेन मोटिव था वो एजुकेशन के फील्ड में, हायर एजुकेशन में जो इन्वेस्टिंग है उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो सिचुएशन है, उनको एसेस करना था, और उसके बारे में रिकमेंडेशन दी गई। और इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद आपका हायर एजुकेशन में यूजीसी की एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। यूजीसी को एम्पावर किया गया है, यूजीसी को एस्टेब्लिश किया गया है, यूजीसी का जो एरिया है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, उसको बढ़ा दिया गया है, और ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी का मॉनिटरिंग का दायित्व जो है यूजीसी को सौंपा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आपका। ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपकी जो पहली परीक्षाएं हैं उनमें नेट में ये क्वेश्चन आपका आया है। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ऑन सितंबर 23, 1952। तो इट इज पॉपुलरली नोन एज मुदालियर कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे हम जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगर आप पूरे कमीशन पढ़ते हो तो इकलौता आयोग है जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन पे ये रिकमेंडेशन दी है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी हम इसे बोलते हैं, एजुकेशन कमीशन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के चेयरमैन नहीं है, उनके नाम पर इसका नाम जो है वो मुदालियर आयोग रखा गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजीसी। द यूजीसी वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1945। आप देखोगे जो यूजीसी का जब हम स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाने के लिए, तो इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करते हैं तो 1953 बोला जाता है, और इसकी जो नींव रखी डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रखी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बट जब हम इसके बियॉन्ड गए और डीपली हमने एनालिसिस किया तो यूजीसी का जो है आपका सबसे पहले 45 में था, टू ओवरसीज द वर्क ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन पे जिम्मेदारी थी। रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज एक्सटेंडेड इन 1947 टू कवर द ऑल इंडिया, ठीक है। आप देखोगे यूनिवर्सिटी के जो दायित्व को बढ़ाने की बात की गई वो राधा कृष्णन आयोग ने की, और आयोग की रिकमेंडेशन पे यूनिवर्सिटी के जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें ऑल ओवर यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया कि वो सभी यूनिवर्सिटी का दायित्व यूजीसी देखेगी। नेक्स्ट देखोगे आप, इन अगस्त 1949 रिकमेंडेड वाज मेड टू reconstitute of UGC along with similar line to the University Grant Commission of the United Kingdom. This recommendation was made by the
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, राधा कृष्णन कमेटी, उसकी सिफारिशों पे इनको दायित्व सौंपा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, इनकी जो नींव रखी है यूजीसी की 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो उस टाइम पे आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, नेचुरल रिसोर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो नींव रखी गई है फाउंडेड कहाँ पे, न्यू दिल्ली। एजुकेशन मिनिस्टर थे तो इन्होंने नींव रखी है, इन्हीं के उसमें आप देखोगे एजुकेशन डे वगैरह मैंने आपको अभी बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन नवंबर 1956 यूजीसी बिकम द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन द पासिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। आप देखोगे 56 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है और यूजीसी एक संवैधानिक बॉडी के रूप में बन जाती है, अस्तित्व में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। द इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेक्स्ट पॉइंट आपका कोठारी कमीशन को लेकर के है। जैसे आपका राधा कृष्णन कमेटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी तरीके से आपका कोठारी कमीशन इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप में इंडियन एजुकेशन कमीशन आपका बनाया गया। 64 से 66 इसका ईयर है। अपॉइंटेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1964। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके चेयरमैन थे, कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो रिपोर्ट आई, उन रिपोर्ट के आधार पर आपकी भारत की पहली शिक्षा नीति आई है। नेक्स्ट इसे पूरा करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोठारी कमीशन। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1966। द रिपोर्ट ऑफ कमीशन हैज बीन एंटाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, इसका क्या था, स्लोगन था राष्ट्रीय विकास। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। एक इनका कोटेशन और आता है, कोठारी कमीशन का कोटेशन है कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। एक कोटेशन आती है। एक कोटेशन है आपकी कि जो विज्ञान है इसका अर्थ है करके सीखना। ये दोनों टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट 1 जो है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसमें ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाले हैं। इसका जो कमेटी का स्लोगन है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट है। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, उनको थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन 64 से 66, द गवर्नमेंट अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। पहली एजुकेशन पॉलिसी आपकी 68 में आई है और ये किसके रिकमेंडेशन के बिहाफ पर आई है, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के बिहाफ पर। विच कॉल्ड रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिंग। आप देखोगे जब कोई पॉलिसी बनती है, एजुकेशन पॉलिसी पहली बनी, तो आप देखोगे एजुकेशन के फील्ड में एक रेडिकल चेंज लेके आए, तो इसी के भी यहाँ पर रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिंग इसका एक उपटाइटल रखा गया। एंड इक्वलाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एनईपी 68 कॉल्ड एजुकेशन स्पेंडिंग टू इंक्रीज 6% ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। और जो अब देखोगे जो कोडिंग सिस्टम आया है उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोठारी कमीशन की सभी रिकमेंडेशन को आपको दे दिया जाएगा और ये बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं थी। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका आता है 10+2+3 का फॉर्मूला दिया है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया है, ठीक है। 6% नेशनल इनकम का खर्च करने की रिकमेंडेशन की गई है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे थोड़ा सा वीमेन एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात की गई है, उस पक्ष पे भी अगर हम जाएंगे तो। नेक्स्ट देखोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 86, सेकंड पॉलिसी थी आपकी। कुछ बच्चों को सन की प्रॉब्लम होती है, 1968 में आपकी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद में अगर आप जाओगे तो 86 में आपकी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, 92 में आपका मॉडिफिकेशन किया गया है और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में आती है, जो 34 ईयर बाद आती है। तो आप देखोगे इस तरीके से सीक्वेंस के तौर पर हम देख सकते हैं। पहली एजुकेशन पॉलिसी 68, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 86 और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में आती है।
ये 3 एजुकेशन पॉलिसी आपकी भारत की अब तक भारत में आई हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में एक रेडिकल चेंज लेकर के आई हैं। अब इनके जो फॉर्मूले हैं ये तो आपका पहली का है, इसमें 5+3+3+4 का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो आपको डीपली ये चीजें देखनी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आपके। आचार्य राममूर्ति समिति का जिक्र किया गया है। बेटा ये पूरी पीपीटी को इस तरीके से एनालिसिस किया गया है जिस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो रिसेंट का ट्रेंड है, कुछ पेपर जो अभी अभी यूजीसी के हमने देखे हैं, उनमें देखा है कि कमीशंस की रिपोर्ट क्या क्या उनकी रिकमेंडेशन है, उनके ईयर्स जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछे जाते हैं। नेट के एग्जाम में मेन सब्जेक्ट को लेकर के भी यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे आप देखोगे कोई मूवमेंट है, कोई आपके कमीशंस हैं, कोई रिपोर्ट है, एक इवोल्यूशन आपका बहुत पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे मुद्रण क्रांति, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको सही कालक्रम में लगाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड आजकल एनटीए में बना हुआ है, तो उसी बेसिस को लेकर के आपकी ये सभी रिपोर्ट, सारी रिकमेंडेशन, सारे कमीशन हम आपको बता रहे हैं। 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इस राममूर्ति समिति की मैं आपको बताऊंगा सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली को लागू किया गया, और इसके आधार पर आपका 92 में एक संशोधन किया गया एजुकेशन पॉलिसी में, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक वर्ड जोड़ा गया। तो ये आचार्य राममूर्ति समिति आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख लीजिएगा सेमेस्टर सिस्टम और लिख लीजिएगा, सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली को लागू करने की बातें यहाँ पे की गई हैं, और उसके बाद आपकी 92 से सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। सेमेस्टर सिस्टम की मेरिट एंड डीमेरिट दोनों ही है। आप देखोगे मेरिट्स क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोशन की बात की गई है सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू। डीमेरिट्स ये है कि बच्चे और टीचर्स, फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों ही ओवरलोड वर्क शो कर रहे हैं। आप देखोगे कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोशन के साथ साथ आप बच्चा क्या है वो एंगेज है, इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, उन सभी की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट देखोगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम आपकी आती है इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1987 एज पर द रिकमेंडेशन प्रोडक्ट बाय द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट देखोगे ए नेशनल एडवाइजरी कमेटी वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन मार्च 92 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यशपाल, former chairman of the UGC, to suggest way and means to reduce academic burden on school students। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक स्लोगन आता है इसका, यशपाल कमेटी का जो स्लोगन है वो आता है यशपाल कमेटी, एजुकेशन विदाउट बर्डन। ये स्लोगन एजुकेशन विदाउट बर्डन। आप देखोगे इससे क्वेश्चन और रिकंस्ट्रक्ट होता है आपका। एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन के अनुसार, एनसीईआरटी की रिकमेंडेशन क्या है, इसकी रिकमेंडेशन ये है कि जो बच्चे का वेट है, जो बच्चे के वेट का 1/10 इसका स्कूल बैग का वेट होना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या है कि जो बैग हैं बच्चों के वो बड़े भारी भारी हैं, और बच्चों का स्वास्थ्य इन चीजों को लेकर के प्रभावित होता है। और आप देखोगे कि एनसीईआरटी ये रिकमेंड करती है कि जो स्कूल का बैग है वो बच्चे के 1/10 होना चाहिए। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन ये कहती है कि बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। यशपाल कमेटी का एक स्लोगन था जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। द नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में आया, वाज एन इंडियन थिंक टैंक। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इंडियन थिंक टैंक, ठीक है। चार्ज विद द कंसिडरिंग पॉसिबल पॉलिसी दैट माइट बी सेपरेट इंडियन comparative advantage in knowledge interactive सर्विस सेक्टर।
आप देखोगे ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ये भी इम्पोर्टेंट है, और एक पूरे सेशन में आपके इनसे क्वेश्चन उठाए गए हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की क्या क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन क्या क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ज्ञान आयोग की रिकमेंडेशन नहीं है, या निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन कौन सी ज्ञान आयोग की रिकमेंडेशन है। कुछ महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। नंबर 1 पे है आपका क्रिएट मैनी मोर इंडस्ट्री। आप देखोगे पूरे कमीशंस जितने आपके आ रहे हैं, जो जो स्टेप आ रहे हैं भारत सरकार के द्वारा जो एस्टेब्लिश कमीशन है, उन सब की रिकमेंडेशन क्या है। 3 फॉर्मूले इसमें आपको आते हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इस पे पूरा फोकस आपका एजुकेशन को लेकर के है। अभी आप देखोगे कि जो हम रिकमेंडेशन बात करते हैं वो सभी इनसे बिलोंग करती है। नंबर 1 पे दिया है क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटी। कितनी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे 1500 यूनिवर्सिटी नेशन वाइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, चेंज द सिस्टम ऑफ द रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। हायर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग एंड डाइवर्सिफाई सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। आप देखोगे यहाँ से एक नई टर्म आई है आपकी कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी कॉलेज, इस पॉइंट को नोट कर लेना बेटा। कम्युनिटी कॉलेज आपके आए हैं। एक क्वेश्चन पिछले पेपर को ही मैं देख रहा था तो मैंने देखा उसमें मिलता है कि वर्तमान में भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है। तो कम्युनिटी यूनिवर्सिटी अब तक भारत में नहीं मिलती है, बट कम्युनिटी कॉलेज अब ओपन हुए हैं, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के इस दिशा में एक कदम है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब देखोगे जो इसमें फैकल्टी आपकी आती है, उस फैकल्टी का जो सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी जो है वो बच्चों की फीस के थ्रू पे की जाती है। तो कम्युनिटी कॉलेज आपके नए इमर्ज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि जो रिमोट एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकती सैलरी, तो उस रिमोट एरिया में भी हम एजुकेशन की जो उपलब्धता है लोगों को दे सकें। तो ये इनके मेन मोटिव है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो सभी सिफारिशें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका हायर एजुकेशन में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये आपका आरटीई को लेकर के है। आरटीई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और देखोगे ये सभी क्लासेस में आजकल पूछा जा रहा है। आरटीई राइट टू एजुकेशन पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे 20 के बाद जितने पेपर आपके नेट के हुए हैं उन सभी सेट में आपको लगभग ये क्वेश्चन मिल जाता है। और ये ऐसा कॉमन क्वेश्चन हो गया है जैसे एनवायरमेंट में आपका 5 जून हो गया था, ठीक है। इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका हुआ है 2002 में, उसमें आर्टिकल 21 में मॉडिफिकेशन की बात की गई है। और इसके बाद आप देखोगे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटीई एक्ट आपका 2009 में आया है। आर्टिकल 21A के तहत प्रोविजन दिया गया है। ये आपका 1 अप्रैल 2009 को पारित हुआ है और 1 अप्रैल 2010 को ये इम्प्लीमेंटेड हो गया है। और आरटीई के तहत एक प्रोविजन है आपका 25% जो सीटें हैं पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल में वो आपकी रिजर्व की जाएंगी बीपीएल वाले बच्चों के लिए। और इसमें जो आपके मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल्स है, वो दिया जाएगा आपके बच्चों को, जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो सब अफोर्ड करेगी आपकी गवर्नमेंट। आर्टिकल 21 एंड आरटीई एक्ट कम इनटू इफेक्ट 1 अप्रैल 2010। द टाइटल ऑफ आरटीई एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ल्ड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब देखोगे ये आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में आता है आपका, अगर आप देखोगे तो ये आपका पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इंडिया बिकम 135th कंट्री विच इंक्लूड एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन के डायरेक्शन में, और उस सेक्शन तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए जो सेक्शन अब तक एजुकेशन से अभी अनटच रहा है, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।